आज से हम लोग अपना क्लास चालू करेंगे कंप्यूटर का। और कंप्यूटर आज से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। साउंड का थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम है, खिड़की वगैरह से आवाज़ आ जाती है, तो उसको मैनेज करना है, उसको इग्नोर करके चलना है। पढ़ाई लेकिन ढंग से करनी है। और आज से आप जो कुछ भी सीखेंगे बिना किसी दूसरे टीचर की मदद से, सिर्फ अगर आपके पास एक कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या नहीं मोबाइल हो, आप उस पर भी जो है आराम से कंप्यूटर अपने काम के लायक सीख सकते हैं। और बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, सब चीज़ जानेंगे। विंडोज़, ऑफिस, पैकेज, डीटीपी, अकाउंटिंग में टैली सीख लेंगे और बीजी सीखेंगे। इसके बाद फिर आगे हम लोग चलेंगे वेब डिज़ाइनिंग में, HTML, DHTML, ASP वगैरह के बारे में जानेंगे वेब डिज़ाइनिंग के लिए। साथ ही साथ हम लोग आगे चल करके जानेंगे वीडियो एडिटिंग वगैरह के बारे में भी, जिसमें हम लोग एडोब प्रीमियर प्रो, ओपनशॉट और इस तरह के वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का एक लेआउट देखेंगे। बाहर से देखने पे कंप्यूटर हम लोगों को ऐसा लगता है। तो हम लोग सब पहले से जानते हैं, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम में आपका जुड़ा हुआ होता है वो CPU से जुड़ा हुआ होता है। और एक हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं UPS को भी, जो आपके CPU को या पूरे सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। तो यहाँ हम लोग देखें अगर, तो 3 यूनिट नज़र आते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन वास्तव में कंप्यूटर में होता आपका है 4 यूनिट। सबसे पहला हम लोग जाने इनपुट, यूनिट। दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और तीसरा आउटपुट यूनिट। तो बाहर से हम लोग देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम लोगों को टोटल 3 यूनिट नज़र आता है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में होता है आपका 4 यूनिट। एक यूनिट जो CPU के अंदर लगा हुआ होता है, हार्ड डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क या पेन ड्राइव वगैरह आप जो भी यूज़ करते हैं उसके रूप में, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं, चौथा एक यूनिट होता है जिसको कहा जाता है स्टोरेज। तो ये चारों मिल करके आपका बनाता है एक कंप्यूटर सिस्टम। अब देखें, ये है आपका UPS, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आप डायरेक्ट बोर्ड से सप्लाई देते हैं करंट UPS को। UPS करता क्या है, UPS वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करता है और 2-4-10 मिनट आपके सिस्टम को बैकअप देता है कंप्यूटर को सही ढंग से बंद कर लेने के लिए। क्योंकि डायरेक्ट अगर कंप्यूटर बंद करते हैं तो खुला हुआ फाइल या जो विंडोज़ का कुछ फाइल है उसके करप्ट होने का डर होता है। तो इसलिए हम लोग, एक अच्छा प्रैक्टिस है कि अपने कंप्यूटर के साथ UPS का उपयोग करें। अगर आपके घर में इन्वर्टर है तो भी काम चल जाता है, लेकिन कभी कभी इन्वर्टर में क्या होता है, सिस्टम के ट्रिप करने
ट्रिप करने का कहने का मतलब है कि कंप्यूटर के बिजली जाने के बाद बंद होने का डर होता है। तो डायरेक्ट एक हल्का सा वोल्टेज फ्लक्चुएशन होने से सिस्टम ऑफ होता है और फिर तुरंत रिबूट कर जाता है। तो यूपीएस से पावर सप्लाई आपका जाता है सीपीयू में, और सीपीयू से बाकी सारे डिवाइस क्या होते हैं, जो भी हम सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं वो जुड़े हुए होते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। अगर आप वाईफाई भी यूज़ कर रहे हैं या फिर आप ब्लूटूथ के थ्रू भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिवाइस किसी न किसी रूप से आपके सीपीयू से जुड़ा हुआ होगा, तभी सिस्टम में काम करेगा। तो टोटल यूनिट कंप्यूटर में हो गए कितने, 4। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा है आपका आउटपुट यूनिट, और चौथा है स्टोरेज यूनिट। इनपुट यूनिट के रूप में फिर हम लोग कई सारे डिवाइसों का उपयोग करते हैं, जैसे सबसे कॉमन है आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, इस तरह के बहुत सारे डिवाइस है जो हम लोग यूज करते हैं एज इनपुट यूनिट। लेकिन सीपीयू के जगह पे सीपीयू का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, नहीं तो होता है सीपीयू ही आपको यूज करना पड़ता है। आम बोलचाल में इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। तो ये दिमाग है, और आप ह्यूमन ब्रेन से अगर ह्यूमन बॉडी से इसको अगर कंपेयर करें तो दिमाग के जगह पे, ब्रेन के जगह पे हम कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकते। इनपुट में हम लोग जैसे इनपुट डिवाइसेस हम लिख करके नहीं तो बोल करके भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन के जगह पे कोई दूसरा उपयोग नहीं हो सकता है। आउटपुट यूनिट के रूप में भी आप कई डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे मॉनिटर, देखना है तो मॉनिटर, छापना है तो प्रिंटर, सुनना है तो स्पीकर। तो इस तरह आउटपुट यूनिट का भी सब्स्टिट्यूट है, आप कई तरह से उसका उपयोग कर सकते हैं। चौथा यूनिट है हम लोगों का स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट के रूप में भी आप कई तरह के डिवाइसों का उपयोग करते हैं, जैसे HDD हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, CD कॉम्पैक्ट डिस्क पहले चलता था, अब तो बंद दिखता भी नहीं है, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क, ये भी अब बहुत कम दिखता है। आपका पेन ड्राइव, SDD, मेमोरी कार्ड। पहले बहुत समय पहले आपको स्टोरेज यूनिट के रूप में, स्टोरेज डिवाइस के रूप में बहुत सारे डिवाइस यूज होते थे, जैसे पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क के भी कई प्रकार होते थे, उसको आगे हम लोग जानेंगे। तो कंप्यूटर सिस्टम में टोटल एक सिस्टम को बनाने के लिए आपको टोटल 4 यूनिट चाहिए। इनपुट यूनिट, इनपुट मतलब जिससे हम लोग डेटा और इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, सीपीयू वो जगह जहाँ पे डेटा रिजल्ट में कन्वर्ट होता है, आउटपुट जहाँ पे हम डेटा या रिजल्ट को देखते हैं, स्टोरेज यूनिट जो डेटा हमने डाला सिस्टम में या जो हम लोगों ने रिजल्ट तैयार किया उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं स्टोरेज यूनिट का। हम लोग देखते हैं जो हमारे यूनिट्स हैं उनका क्या क्या काम है। 1 नंबर, सबसे पहले हम लोग देखें इनपुट यूनिट। थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मैनेज कीजिएगा। This unit is used to put data and
इंस्ट्रक्शंस इनटू सीपीयू। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है? डेटा और इंस्ट्रक्शंस, डेटा या इंस्ट्रक्शंस मतलब निर्देश, उसको सीपीयू में डाल। दूसरा हम लोग देखें सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दिस यूनिट is used to convert data into result। सीपीयू का काम क्या होता है? डेटा को रिजल्ट में कन्वर्ट करना या उस ऐसी भाषा में कन्वर्ट करना जो हम लोगों को समझ में आए, जिसको देख करके हम समझ पाए। तीसरा है आउटपुट यूनिट। दिस यूनिट इज used to display data or data and रिजल्ट। डेटा और रिजल्ट को देखने दिखाने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं वो है आपका आउटपुट यूनिट। और चौथा है स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट इज used to keep data and result safe for further use। स्टोरेज यूनिट का काम होता है डेटा और इंस्ट्रक्शंस को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। थोड़ा सा गड़बड़ होगा क्योंकि मोटा मोटी लॉकडाउन यानी कि कोरोना आने के बाद पहली बार बोर्ड पे और इंस्टीट्यूट तो बंद कर दिया। सोचा चलिए जो भी दिमाग में है उसको वीडियो बना करके एक बार डाला जाए। कुछ लोगों को फ़ायदा हो, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में ना आए। अगर आप सहयोग करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब आप यहाँ देखेंगे कि कुछ वर्ड है जो कॉमन है, बार बार आ रहा है। जैसे यूनिट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ एक वर्ड आ रहा है डेटा, हर जगह डेटा आ रहा है, तो कुछ न कुछ तो ये इम्पोर्टेंट होगा, तभी ये बार बार हमारे सामने आ रहा है। तो हम लोग अब जानते हैं डेटा के बारे में। डेटा क्या है? डेटा या डाटा, हम बोलचाल में हम लोग बोलते हैं डाटा, तो चलिए डाटा ही बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, जो आप समझ में आ जाए। डेटा क्या है? डेटा इज, ये चीज़ है डेटा या डाटा, ये प्लूरल के रूप में भी आप यूज़ करते हैं, सिंगुलर के रूप में भी यूज़ करते हैं। डेटा इज organized facts and figure that has no meaning। डेटा क्या है?
कोई तथ्य है, लिखा हुआ कोई तथ्य है जिसका कोई भी मीनिंग नहीं होता है, और यही डेटा क्या होता है, सीपीयू के द्वारा प्रोसेस होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रिजल्ट में। तो डेटा आर ऑफ 3 टाइप्स। डेटा 3 तरह के होते हैं। थोड़ा झुक के लिखने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए ऊपर वाले को मिटा देते हैं। उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। आप लोग तो बहुत तेज है, इसमें कोई शक नहीं। तो डेटा 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले पहले से आप लोग जानते ही होंगे, कुछ लोग बोलना भी शुरू कर चुके होंगे। न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक डेटा में हम लोग क्या यूज करते हैं, 0 to 9, मतलब कहने का है नंबरों के द्वारा लिखा गया जो भी तथ्य है उसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिक डेटा। डेटा दैट आर रिप्रेजेंट विथ नंबर आर नॉन एज न्यूमेरिक डेटा। आप रिपीट करके सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। नंबर 2, अल्फाबेटिक डेटा, जिसमें हम लोग यूज करते हैं 0 to 9, A to Z और A to Z। तो अल्फाबेटिक डेटा, सॉरी गलती हो गई। ये लक्की मेरा पीछे से कुछ बोलते रहता है और दिमाग उसके पीछे चले जाता है। अल्फाबेटिक डाटा A to Z एंड A to Z। अगर डेटा हम लोग लिखें अल्फाबेट की मदद से, अल्फाबेट हम जानते हैं 26 है, जिसमें 5 क्या है, वॉवेल और 21 कॉन्सोनेंट है ना। तो उसकी मदद से अगर हम लोग लिखते हैं तो वो कहलाएगा क्या, अल्फाबेटिक डाटा। कैपिटल हो सकता है या फिर स्मॉल हो सकता है। और तीसरा है, हम लोग जानते हैं अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अल्फा न्यूमेरिक देख करके ही लग जाता है कि अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे A to Z, A to Z, 0 to 9 एंड में, और हो सकता है यूज सिंबल्स मतलब प्लस माइनस, इस तरह के कोई भी सिंबल्स है, सांकेतिक चिन्ह है अगर जुड़े हुए, तो वो कहलाएंगे क्या, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो आज हम लोग जाने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन के बारे में। कंप्यूटर में क्या क्या यूनिट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, और कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या डालते हैं, और हर जो भी यूनिट है उनके क्या काम है। अब जानेंगे हम लोग एक छोटी सी कंप्यूटर के परिभाषा के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर हम जान रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर करता क्या है। तो इसको मिटा दे रहे हैं, उम्मीद है आप लोग लिख चुके होंगे। बैक करके थोड़ा देख लीजिए, हो जाएगा। तो व्हाट इज कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट प्रोसेस थ्रू CPU and display through
कंप्यूटर एक मशीन है बिजली से चलने वाली जो डेटा एक्सेप्ट करती है इनपुट यूनिट के थ्रू, प्रोसेस करती है सीपीयू के थ्रू और डिस्प्ले करती है आउटपुट यूनिट के। जनरल हम लोग इस तरह का डेफिनेशन देखते ही है, पढ़ते ही है, पहले से जानते हैं। एक और डेफिनेशन है, शायद आपको अच्छा लगे। A computer is an electronic device which processes the raw डेटा एंड थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हट जाएंगे, डेटा एंड गिव्स अस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन अ particular order। कंप्यूटर क्या है? बिजली से एक चलने वाली एक मशीन है जो रॉ डेटा को संशोधित करती है। प्रोसेस का मतलब होता है संशोधन। रॉ डेटा को प्रोसेस करती है एंड गिव्स अस, और हमें देती है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, समझने योग्य सूचना, वो सूचना जिसको हम समझ पाए, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, क्रमबद्ध